In this video, I am taking one question on conversion of partnership firm into a limited company. This is lecture number 2 of conversion of partnership. Naveen and Sunil were partners sharing profits and losses in the ratio 2:1. Their balance sheet on 31st of March 2013 is given below. It is given there. Liabilities rupees and asset rupees is given. Now this question is of current account. So here we have both the balances. One is of capital account and other is of current account. Now whenever there are two types of balances, capital account and current account, always remember that you can prepare capital account only and you can post the current account balance directly into capital account. तुम लोग सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो भी चलेगा. करंट अकाउंट का जो बैलेंस है कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली पोस्ट करते हैं तो भी चलता है. Wishing to dissolve the firm accepted the offer of Chhaya Limited to acquire the stock and fixed asset at an inclusive price of 1,40,000. मतलब जिसको ये लाइन इंग्लिश में नहीं समझेगी उनके लिए this is the purchase consideration. जो छाया लिमिटेड है उन्होंने ये नवीन और सुनील को बोला है कि भाई तुम्हारे फिक्स असेट और हम लोग सब एक्वायर कर रहे हैं एंड वी आर टेकिंग योर फर्म एट रुपीज 1,40,000 रुपीज. कितने में ले रहे हैं हम लोग? 1,40,000 में ले रहे हैं. और ये 1,40,000 जो है द परचेज कंसिडरेशन वाज टू बी सैटिस्फाइड एज follows. Now here I will write the purchase consideration is 1,40,000 and this 1,40,000 is to be satisfied into three parts. First is cash, second is preference shares, next is ordinary or equity shares. Okay, कैसे हो रहा है जरा देख लेते हैं. Cash is given as, जरा देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, cash is given as 35,000. Cash is given as 35,000. Okay. Equity shares, preference shares is given as 6,000, 6% preference shares of 10 each, but we are issuing you at 8 rupees. 10 रुपए का शेयर है, लिखा हुआ 10 रुपए है, बट हम कितने में दे रहे हैं आपको? 8 में दे रहे हैं. तो I will write 6,000 into rupees 8 preference shares. That is equal to कितना आ जाएगा? 6% है तो आ जाएगा 48,000. ओके. दो चीज हो गई. इक्विटी शेयर्स का भी अमाउंट डायरेक्टली दिया हुआ है 57,000 रुपीज ऑर्डिनरी शेयर्स. तो कुल मिलाकर 1, 2, 3 1,40,000 होता है. इजी के हार्ड? इजी. 1,40,000 कसं देतात आहे? 35,000 कॅश मध्ये, 48,000 प्रेफरन्स शेअर्स मध्ये आणि 57,000 हे ऑर्डिनरी शेयर्स मध्ये देतात आहे. द परचेस कंसिडरेशन. ओके, आगे लिखा हुआ है द बुक डेट्स रियलाइज्ड एट 38,000. बुक डेट्स जो था, जो हमारी कंपनी ने नहीं लिया है उसको हमने रियलाइज किया 38 में. अकाउंट्स पेएबल को हमने 22,000 में सेटल किया. द पार्टनर्स एग्रीड दैट द फॉलोइंग शुड बी द बेसिस ऑफ डिसोल्यूशन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. सो नवीन टू बी अलॉटेड प्रेफरेंस शेयर्स इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन. जितने हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं 48,000 का, उसमें से नवीन को उसका लोन क्लियर करना है. And the remaining preference shares to be allotted equally to them. The ordinary shares to be allotted in the ratio of profit sharing. The balance to be paid in cash. You are required to prepare realization account, partners capital and current account separately. It is specified कि separately बनाना है इस समय. Okay. And Chhaya Limited account and cash account. Chhaya Limited account and cash account. Okay. तो आगे चलते हैं. पहला काम कर लेते हैं हमारा पोस्टिंग. मंत्र है आजा लैला करे रोज प्यार आजा. आजा इज असेट. तो असेट देख लेते हैं. पहले बोल दो असेट. बोलते हैं क्या फटाफट तुम लोग? वेरी गुड. फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 62,000. पुढे वेरी गुड. बोला 18,000. पुढे बोला स्टॉक बोलो 32,000. वेरी गुड. नेक्स्ट बुक डेट्स बोलो 41. वेरी गुड. कितना? 41. आगे बोलो बैंक. वेरी गुड. योर टू बाल ब्रॉट डाउन हाउ मच? 45,000. नेक्स्ट. ओके. असेट ट्रांसफर. लाइबिलिटी बोलो बाय अकाउंट्स पेएबल बोलो 24,000. नेक्स्ट. बाय और कुछ नहीं है, एक ही लाइबिलिटी है. नवीन लोन नवीन के लोन में आ जाएगा. डाल दो नवीन का लोन में. नवीन का लोन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच?
40 है। ओके, और कुछ? ओके, कैपिटल और करंट। कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल कितना है? 50 और 40 और करंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच? 26 and 18. Is this clear? Clear? So the entire balance sheet is posted. समझ में आ रहा है क्या? बैलेंस शीट को खाली कर दिया तो कैपिटल रिजर्व नहीं है ना? हाँ, पीसी बोल दो। बाय कौन सा कंपनी? छाया लिमिटेड। पीसी हाउ मच? 1,40,000। यहाँ पे क्रेडिट तो यहाँ पे डेबिट टू क्या? रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में पीसी हाउ मच? 1,40,000। आगे चलते हैं। असेट लाइबिलिटी नॉट टेकन ओवर। ऐसी कोई लाइबिलिटी है या ऐसा कोई असेट है जो हमने पे किया है? तो ऐसा कोई असेट है क्या? देखो ना, असेट रियलाइज किया है ना। द बुक डेट्स रियलाइज 38,000। द बुक डेट्स रियलाइज 38,000 मतलब बुक डेट्स आया था तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट बाय क्या? बैंक अकाउंट। कितना? 30। यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट टू क्या? रियलाइजेशन अकाउंट। बुक डेट्स हाउ मच? इजी के हार्ड? इजी। आगे दिया हुआ क्रेडिटर्स वेयर अकाउंट्स पेबल में सेटल्ड बाय 22,000। कितने में सेटल किया अकाउंट्स पेबल? 22। तो आया था तो क्रेडिट, जाएगा तो वेरी गुड टू बैंक अकाउंट। अकाउंट्स पेबल हाउ मच? 22। इजी के हार्ड? डेबिट क्रेडिट बाय क्या? क्या? अकाउंट्स पेबल। बी स्पेसिफिक। 22,000। यस और नो? ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट। हाँ, दैट मीन्स आवर मंत्र इज ओवर। अब क्लोजिंग वाला काम याद है ना? क्या करने का? जो लिमिटेड कंपनी है, पहला इसको बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि क्लोजिंग में तकलीफ आ रही है। ये देखो 1 2 3 ठाक ठाक ठाक, हर सब में ठाक ठाक हो रहा था। इसमें ठाक 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 3 पार्ट्स, 3 तंगड़े, बरोबर ना? बाय व्हाट? कैश हाउ मच? 35,000। कैश हाउ मच? 35। यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट टू छाया लिमिटेड, बराबर ना? कितना? 35। इजी। आगे बाय क्या? 6% प्रेफरेंस शेयर्स। कितना? 48,000। यहाँ पे क्रेडिट तो यहाँ पे टू क्या? छाया लिमिटेड हाउ मच? 48,000। इजी। बाय क्या? हाउ मच? 57। क्रेडिट टू इजी के हार्ड? क्या है इसमें? कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। क्लोजिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। 4 सम खुद से क्लोज करोगे तो समझ में आएगा। बाकी चैप्टर इजी है। और एक चीज, ये चैप्टर का इजी सम ही एग्जाम में आता है, हार्ड सम एग्जाम में नहीं आएगा, इतना याद रखो। और ऑप्शन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इजी हार्ड वाला ऑप्शन आ सकता है। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ये अकाउंट बंद हो गया तुम्हारा, बराबर है। अब एक पार्टनर है नवीन, जिसका लोन अकाउंट है। नवीन को हमें क्या देने हैं? 40,000 के लिए लिखा हुआ है, देखो ना वहां पे लिखा हुआ है, नवीन इज टू बी अलॉटेड प्रेफरेंस शेयर इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। नवीन को क्या देना है? प्रेफरेंस शेयर्स देना है। एंड द रिमेनिंग प्रेफरेंस शेयर्स टू बी अलॉटेड इक्वली टू देम। तो नवीन को प्रेफरेंस शेयर देने हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स किसको देने हैं? बाय नवीन्स लोन। कितने देने हैं? 40। यहाँ पे क्रेडिट तो यहाँ पे टू क्या? प्रेफरेंस शेयर है। हाउ मच? 40 दे दिया, उसका लोन खत्म हो गया, बराबर है। इजी है। बाकी के जो प्रेफरेंस शेयर है 48 में से 40 के तो 8,000 बचे ना। ये 8,000 पार्टनर्स को देने हैं। कैसे देने हैं? बाय नवीन्स कैपिटल अकाउंट, बाय सुनील्स कैपिटल अकाउंट। कितना? 4। अरे बराबर। यहाँ पे क्रेडिट तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स। कितना? 4। अरे बराबर है। इजी के हार्ड?
इजी। 48,000 के प्रेफरेंस शेयर्स है, 48,000 के प्रेफरेंस शेयर में 40,000 का लोन दे दिया ना, नवीन को 40,000 के दे दिए, तो 8,000 के तो प्रेफरेंस शेयर बचे है ना, और ये 8,000 के प्रेफरेंस शेयर आम्हाला कुणाला द्यायचे, नवीन आणि सुनील, इक्वली इक्वली। भाऊ समजतं ना, शाबाश, इक्वली 4,000। सो विथ दिस इज ऑल्सो ओवर, दिस अकाउंट इज ऑल्सो टैलीड, बरोबर है। फिर कौन सा अकाउंट बंद करते हैं अभी, हाँ याद है ना, रियलाइजेशन बंद करते हैं, प्रॉफिट को कैपिटल में डालते हैं, फिक्स्ड कैपिटल का बैलेंस निकालते हैं, फिर शेयर्स को उसमें बांटते हैं, बराबर है ना, बराबर। लेकिन इसके अंदर शेयर्स को उसमें बांटने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो लोग ने किस में बांटने का वो दिया हुआ है। और मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम में ऐसा देखा हुआ है, जब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट वाला प्रॉब्लम आता है तो वो लोग बोलते हैं जो कैपिटल में बांटना है वो फिक्स कैपिटल में बांटना है, तो करंट अकाउंट का बैलेंस लेने का जरूरत नहीं है, सिर्फ फिक्स कैपिटल का बैलेंस में बांटना है। अगर कैपिटल करंट का प्रॉब्लम आता है तो यहां पे इसको बंद करते हैं। 1 लाख, 2 लाख, 2,000, 2 लाख 2,000 बैलेंस, 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट, नवीन सुनील, बैलेंस बोलो 27,000 डिवाइडेड इन द रेशियो 2:1, 27,000 into 2 divided by 3, 89, यहाँ पे डेबिट, तो यहाँ पे बाय क्या, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल नहीं करंट अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट, कितना 18,9। फिर कौन सा अकाउंट बंद करेंगे, करंट अकाउंट बंद करेंगे। पहले तो इक्विटी शेयर्स के बारे में भी कुछ बोला है, वो भी खत्म कर देते ना, दिया हुआ है देखो ना, पॉइंट नंबर 2, द ऑर्डिनरी शेयर्स टू बी अलॉटेड इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग। कौन से रेशियो में अलॉट करना है, सो बाय नवीन्स कैपिटल अकाउंट बाय सुनील्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट शेयरिंग मतलब 2/3, 1/3, 2:1, 38,000, वेरी गुड, 38,000 एंड 19,000, वेरी गुड। तो ये भी बंद हो गया, यहाँ पे क्रेडिट, तो यहाँ पे डेबिट टू इक्विटी शेयर्स, कितना 38 एंड 19, ओके। फिर ये बंद करते, 44, वेरी गुड, 44, 27, वेरी गुड, 27, 44, 27 बैलेंस 44, कहाँ जाएगा ये बैलेंस, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, डेबिट क्रेडिट बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट, कितना 44, 27, 94, कितना 94, 67, 94, 67 बैलेंस 2, कहाँ जाएगा बैलेंस, बैंक अकाउंट, बॉयफ्रेंड, कितना 52 एंड 52 एंड 44, यहाँ पे डेबिट बैंक अकाउंट में बाय नवीन्स कैपिटल अकाउंट, हाउ मच 52, वेरी गुड, बाय सुनील्स कैपिटल अकाउंट, हाउ मच 44, ओके। टैली, ओके, अमाउंट, टैली अमाउंट इज 1,18,000, 5, 8, 13, 18, 4, 18, 1,18,000, हाँ 1,18,000, ओके।